हेलो बच्चों, ग्लोबल स्टडी विद एस के चक में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी मीडियम के बच्चों के डिमांड के अनुसार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लेकर आए हैं, जिनको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, अमीटर। अमीटर का क्या कार्य है? आप पहला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है अमीटर का क्या कार्य है और इसके परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं। मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया भी है अमीटर का क्या कार्य है और इसको परिपथ में किस प्रकार से जोड़ते हैं। अमीटर परिपथ में धारा मापता है ना, परिपथ में धारा मापता है। अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। देखिए अमीटर क्या है, ये विद्युत धारा को मापने का एक यंत्र है। ये कैसा होता है मैंने आपको बताया था। ये कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है, बीच में ए गोला बीच में और ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। और कोई परिपथ है, मान लो परिपथ मैंने बताया था, कोई परिपथ है और परिपथ में क्या है, मान लो कोई परिपथ मैंने बनाया ऐसे करके, आप देखिए ऐसे करके यहाँ हमने बना दी बैटरी, ठीक है। ये बैटरी बना दी और ये परिपथ बना दिया और ये हमने लगा दिया बल्ब, ठीक है। और ये हमने बना दिया, ठीक है, अमीटर। तो इसको हम लगाते हैं सीरीज़ में ऐसे करके। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला ये अमीटर लगा हुआ है सीरीज़ में। तो अमीटर हमेशा कहाँ लगता है? श्रेणी क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से, और इसको तो बिल्कुल देख के जाना, ये पक्का आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए, आवेश विभवांतर तथा कार्य में क्या संबंध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आवेश यानी कि चार्ज, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क में क्या जो है संबंध है, देखते हैं। इसमें क्या देते हैं, यदि किसी चालक को, है ना, यदि किसी चालक में आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु के बीच विभवांतर जो होगा B इज इक्वल टू कार्य बटे आवेश, या विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश होगा। ये देखो है, देखिए आप, है ना, ये होगा। अब क्या है इसे समझिए आप। कोई भी मान लो आपका ये चार्ज है, ये एक आपका चार्ज है और इसको आपको यहाँ तक ले लाना है, ठीक है, इस पॉइंट तक। अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक लाओगे और इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो कहलाएगा W, वो कहलाएगा W, यानी कि वो वर्क कहलाएगा। और इनके बीच जो संबंध होगा उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। कैसे? V बराबर W बटे Q, यानी कि आवेश को एक स्थान से आवेश को दूसरे स्थान तक ले जाने में, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य वो कहलाता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम बताइए, ठीक है। ओम बहुत इंपॉर्टेंट है और देखो ये आया भी है, 2018 में आया है और 14 में भी आया है, आप देख सकते हो, ठीक है। 2018 में भी आया है, 14 में भी आया। एक मिनट, ये आपका क्वेश्चन देखिए आप, ये 2018 में भी आया है और 14 में भी आया है और 12 में भी आया है, ठीक है। तो ओम का नियम बताइए, ठीक है, ओम का नियम बताइए। किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उस तार के सिरे के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर
के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि तार का ताप निश्चित हो, अर्थात तार का ताप बढ़ेगा तो जो ना विद्युत धारा होगा कम होगी, विभवांतर कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो क्या है वो निश्चित होना चाहिए, क्या, जबकि ताप निश्चित होना चाहिए, यानी कि B बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना, समानुपाती या, ठीक है, ये क्या I के बराबर हो। और जब इस चिन्ह को जब हम हटाते हैं, समानुपाती वाले चिन्ह को जब हटाते हैं, इसको जब हटाते हैं, तब हम लिखते हैं B बराबर R I, B बराबर R I, तब हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका संबंध हुआ, आपको संबंध समझ में आया होगा। ठीक है, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत, कोई धातु तार है, कोई भी आप मान लो ये एक तार ले लीजिए आप, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये पोटेंशियल डिफरेंस के या विभवांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और जहाँ पर आपको दिया गया है कि B बराबर क्या है ना, B बराबर विभवांतर है, I बराबर तारा में विभाजित धारा है, R अनुक्रमानुपाती नियतांक है ना, रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, या प्रतिरोध दर्शाते हैं, है ना, ये नियतांक को ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, है ना। विद्युत प्रतिरोध क्या है, R ही है, और R बराबर आप जानते क्या होगा, B बटे I। कैसे होगा, क्योंकि हमने B बराबर निकाला था R I, तो फिर R चली गई या इधर, हाँ प्रतिरोध तो I चला गया नीचे, I चला गया नीचे, R तो प्रतिरोध ही निकल आएगा, क्योंकि हमें प्रतिरोध निकालना है तो I को नीचे भेज देंगे। ठीक है, अब हमें देखना है किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को प्रवाह का विरोध करता है। कोई चालक है, कोई चालक जिसके अंदर विद्युत धारा बहती है उसे हम चालक कहते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर विद्युत धारा नहीं बहती उसे हम कुचालक कहते हैं। अब किसी चालक के अंदर विद्युत धारा बह रही है, उसको प्रवाह को जो विरोध करता है उसको क्या कहता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। जो विरोध करेगा, है ना, जो विरोध करेगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, किससे, R से इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, R से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर B वोल्ट हो तथा चालक में प्रवाहित धारा I एम्पियर हो तो चालक के प्रतिरोध तो इस प्रकार दर्शाएंगे। ये तो हम लोग जानते हैं, पहले से ही हम इस चीज़ को कर चुके हैं। आप देखिए, इस चीज़ को तो हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इतना हमने जान लिया। यानी कि प्रतिरोध क्या है, किसी भी चालक के अंदर बहने वाली धारा का जो विरोध करेगा उसे क्या प्रतिरोध कहलाएंगे, उसे प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का वह गुण, चालक का गुण है जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को प्रवाह का विरोध करता है, उसके क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी धात्विक चालक के प्रतिरोध पर ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाओगे तो चालकता कम होगी। ठीक है, अब इधर आप पढ़ लीजिए। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध वृद्धि करता है। ठीक है, आप R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यहाँ T जो है ताप है, आप ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, प्रतिरोध तो बढ़ेगा। आपने अगर किसी चीज़ का हीटिंग अगर तारों में अगर हीटिंग इफेक्ट हो रहा है तो समझ लो वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है और रेजिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है। ठीक है, आगे चलें। इतनी बात ध्यान रखें कि अगर किसी चीज़ में ताप बढ़ रहा है तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ये बात आप दिमाग में छाप लें, बस, बहुत सरल, कोई बात नहीं। अब ये आप ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाने वाला है, इसको समझना है बस। दो तार जिनके प्रतिरोध 4 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम में है। कैसे प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में।
कैसे, ऐसे ऐसे जुड़े हुए, एक ये और एक ये जुड़े हुए हैं, नीचे लगी हुई बैटरी, ठीक है, बैटरी प्लस इधर और इधर माइनस, नीचे लगी हुई बैटरी, ठीक है। दो प्रतिरोध हैं, एक R1 और ये R2। पहले तार में 2 एम्पियर, पहले वाले तार में कितना है 2 एम्पियर की धारा प्रवाह, दूसरे तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब ये बताइए, अभी हमने आप लोगों को पढ़ाया था लेक्चर में, इससे पहले जो 5वां लेक्चर आप देखोगे तो उसमें हमने ये बताया था कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा क्या होती है, समान होती है। सभी में, सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा समान होती है। इसका मतलब इसमें 2 एम्पियर है तो आगे वाले में 2 एम्पियर ही विद्युत धारा होगी, ये ध्यान रखना। हाँ, ये घुमाने के लिए क्वेश्चन बहुत सरल है, बस कंसेप्ट है, मैंने पढ़ाया था। विद्युत धारा श्रेणी क्रम में समान रहती है लेकिन समांतर क्रम में विभाजित हो जाती है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, देखो नीचे क्या लिखा हुआ, अभी देखो पढ़ के बताते हैं आपको। हाँ, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हों, है ना, तो उनमें प्रवाहित धारा समान होती। चूंकि प्रतिरोध में श्रेणी से में जुड़े अतः दोनों प्रतिरोध तारों में समान धारा अर्थात 2 एम्पियर ही धारा रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने करा दिए। आप विज्ञान का 10th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस को जरूर करें, एकदम बहुत अच्छे से याद करें इन क्वेश्चंस को, ठीक है। ये और भी हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे, आप लोग ऐसे ही डिमांड करें, हम आपके हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे। ग्लोबल स्टडी में आप जुड़े रहिए, अपने दोस्तों जुड़े, सभी चैप्टर सभी चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और आप लोग जो है ना हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे, और लाइक ज़रूर किया करो, ऐसे मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू बच्चों, आप इतनी मेरी हेल्प करिए ताकि मुझे साहस मिले। आपका लाइक मुझे बहुत एनर्जी देता है। धन्यवाद।